इमेजिन दिस, एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है और दूसरी तरफ आपके घर की शादी का बजट और इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। साउंड्स क्रेजी राइट? लेकिन एग्जैक्टली यही हो रहा है। 7 लाख करोड़ रुपए, यस यू हर्ड दैट राइट, 7 लाख करोड़ रुपीस मार्केट से साफ हो गए। और इसका कनेक्शन क्या है? हमारे और आपके फेवरेट मेटल से, गोल्ड। आज हम इस कमाल के मैक्रो इकोनॉमिक बटरफ्लाई इफेक्ट को डिकोड करेंगे। लेट्स सी कि आखिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और देसी जूलर्स का क्या कनेक्शन बन गया है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस, क्योंकि सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड अपील की। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 1 साल के लिए चाहे घर में कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, हमें गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। इंडिया जैसे देश में जहां गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, इट्स एन इमोशन, एक स्टेटस सिंबल और हमारी सबसे बड़ी सेविंग्स है, वहां पे ऐसी बात कहना, इट लिटरली ब्लू एवरीवन्स माइंड। तो अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, आखिर गोल्ड से प्रॉब्लम क्या है? और इस ऑस्टेरिटी कैल का इम्पैक्ट ना एब्सोल्यूटली इंस्टेंट था। 7 लाख करोड़ रुपए, पीएम की अपील और बढ़ती हुई ग्लोबल टेंशन्स का कॉम्बो इतना डेडली था कि इंडियन स्टॉक मार्केट से अचानक इतनी बड़ी रकम लिटरली वाइप आउट हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक ही दिन में इतनी भयानक गिरावट आई कि दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंप्लीटली पैनिक मोड में आ गए। इट वॉज अ कंप्लीट ब्लड बाथ। और सबसे डायरेक्ट और ब्रूटल हिट किसको लगा? ऑब्वियसली हमारे ज्वेलरी सेक्टर को। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स बिल्कुल फ्री फॉल करने लगे। टाइटन कंपनी लगभग 6.4% डाउन, कल्याण ज्वेलरीज 8.3% डाउन, सेंको गोल्ड 10.7% और स्काई गोल्ड तो स्ट्रेट अप 12.2% तक गिर गया। फिजिकल गोल्ड ना खरीदने वाली उस एक स्टेटमेंट का जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक रिएक्शन था, वो इनक्रेडिबली फास्ट और एक्सट्रीमली शार्प था। आखिर मार्केट क्यों गिरा? सोचने वाली बात है ना। क्या सिर्फ 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो बोलने से इतना बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है? या फिर इस डोमेस्टिक फाइनेंशियल पेन के पीछे एक्चुअली कोई मैसिव ग्लोबल मिस्ट्री छुपी हुई है? वेल, यू गेस्ड इट राइट। इसका रूट कॉज सिर्फ हमारे बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कहीं और ही जुड़ी है इसकी तार। And this brilliantly illustrates the real issue, the Strait of Hormuz crisis. पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ने वाला ये एक नैरो सा वाटर चैनल है, लेकिन ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड का रफली 20% अकेले हैंडल करता है। अब हुआ ये कि ईरान ने वहां एक सिलेक्टिव ब्लॉकेड लगा दिया, जिसका नतीजा यहां से डेली गुजरने वाली 130 शिप्स की गिनती घटकर सिर्फ 3 या 4 रह गई। इमेजिन 2000 से ज्यादा वेसल्स स्ट्रैंडेड खड़े हैं। बेसिकली इस टाइम ग्लोबल एनर्जी फ्लोज को कंप्लीटली वेपनाइज कर दिया गया है। अब इस क्रिटिकल चोक पॉइंट के ब्लॉक होने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $105 पर बैरल के मार्क को क्रॉस कर गई हैं। इंडिया के लिए ना ये एक मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि हम अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 80 से 85% डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना महंगा मिलेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छुएगा, राइट? उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। Now what's really interesting about this is कि एक तरफ तो तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल लिटरली एक्सप्लोड हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने $35 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया था। 2023-24 में ये फिगर बढ़कर 45.54 बिलियन हो गया और एस्टिमेट्स की माने तो 2025-26 में ये सीधा जंप करके ऑलमोस्ट $72 बिलियन पर पहुंच जाएगा। थिंक अबाउट इट, सिर्फ कुछ ही सालों में गोल्ड इंपोर्ट पर खर्च होने वाला पैसा लगभग डबल हो गया है। तो अगर हम इन डेटा ट्रेंड्स को क्लोजली एनालाइज करें तो एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच ऑयल डेफिसिट एक्चुअली 14.1 बिलियन से घटकर $7 बिलियन हो गया, मेनली क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के डर से ग्लोबल शिपिंग वॉल्यूम्स कम हो गए थे। लेकिन, और ये सबसे बड़ा लेकिन है, हमारा नॉन ऑयल डेफिसिट, जिसमें सबसे बड़ा विलन गोल्ड है, वो 7.6 बिलियन से सीधा $13.7 बिलियन पर शूट अप कर गया। मतलब एक्सटर्नल टेंशन्स अपनी जगह हैं, पर हमारी खुद की देसी गोल्ड डिमांड इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। तो अब आती है रियल इमरजेंसी, महंगा क्रूड ऑयल प्लस रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड इंपोर्ट्स। ये कॉम्बिनेशन देश की तिजोरी को इनक्रेडिबली फास्ट खाली कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $7.794 बिलियन तक गिर गए।
गिरावट का स्केल समझ रहे हैं आप? जब हम फॉरेन ऑयल और गोल्ड दोनों मैसिव स्केल पर इंपोर्ट करते हैं तो इनकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। डॉलर्स तेजी से देश के बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रुपये पर बहुत इंटेंस प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे क्राइसिस वाले माहौल में रिजर्व्स को बचाना अब एक एब्सोल्यूट नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। ऐसे एक्सट्रीम इकोनॉमिक मेजर्स के आते ही पॉलिटिकल पुशबैक तो आना ही था। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पब्लिकली इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी का सबूत है। ऑपोजिशन का क्लियरली ये आरोप है कि सरकार इन्फ्लेशन मैनेज करने की अपनी फेलियर्स का बोझ आम नागरिकों पर डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जब भी ऐसे एक्सट्रीम एक्सटर्नल एनर्जी शॉक्स आते हैं तो डिमांड मैनेजमेंट वाले ऐसे ऑप्शंस पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। सो दोनों साइड के अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। Let's move to and see how this builds up the government's alternative solution. तो एक तरफ गोल्ड को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जा रहा है ताकि हैवी इंपोर्ट ड्रेन रुके और फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स बचे। लेकिन आम जनता और सिस्टम में कैश फ्लो यानी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने एक मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है। इसे हम द सिल्वर पिवट कह सकते हैं। गोल्ड की जगह अब चांदी के लिए आरबीआई ने नए रूल्स निकाले हैं, जहां सिल्वर को पहली बार फॉर्मली एक लोन कलेट्रल के रूप में अलाउ किया जाएगा। ये एक बड़ा गेम चेंजर है। अप्रैल 2026 से ये नए सिल्वर कोलैटरल रूल्स इफेक्टिव होने वाले हैं। इनके आते ही आपके घरों में रखे सिल्वर ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स पर अब डायरेक्ट बैंक से लोन मिल सकेगा। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है, 10 किलोग्राम ऑर्नामेंट्स या फिर 500 ग्राम्स कॉइन्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुलियन, बार्स और ETFs इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि इसमें स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। छोटे लोन्स पर 85% तक का लोन टू वैल्यू मिलेगा, यानी अगर आपके पास 100 रुपए की चांदी है तो आपको 85 रुपए तक का लोन इजीली मिल जाएगा। इस ब्रिलियंट मूव से होगा क्या? इकोनॉमी में पैसे की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बाहर से फ्रेश मेटल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके घरों में रखी हुई चांदी ही इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली बूस्ट करेगी। सो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। सदियों से चला आ रहा इंडियंस का ये गोल्ड ऑब्सेशन तो किसी से छुपा नहीं है, पर क्या एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस और हैवी जियोपॉलिटिकल प्रेशर सच में हमारी इस कल्चरल हैबिट को बदल पाएंगे? क्या डॉलर्स बचाने की ये इकोनॉमिक पेट्रियार्किज्म उन डीप रूटेड ट्रेडिशंस को हिला पाएगी जो हमारे हर परिवार का एक अनूठा हिस्सा है? ये टकराव आने वाले समय में देखना वाकई बहुत फैसिनेटिंग होगा। तो अगली बार गोल्ड खरीदते वक्त शायद आप इस ग्लोबल बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जरूर सोचेंगे। We'll keep bringing you such incredible analysis, so stay curious and keep learning.